सोचो एक बच्ची है 5 से 6 साल की। वो एक गाड़ी में अकेली फंसी हुई है। उसके आसपास उसके घर वालों की लाशें बिखरी हैं, बाहर गोलियां चल रही हैं, टैंक्स घूम रहे हैं। उस वक्त वो फोन उठाती है और कहती है कि प्लीज मुझे ले जाओ, मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज है हिंद रजब की और ये उसकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज थे। आज दुनिया फिर से उसके अल्फाज सुन रही है एक फिल्म के जरिए, द वॉइस ऑफ हिंद रजब। قعدنا في المستشفى، بيتنا في المستشفى، وانه نستنى عدها اجى الهلال، عدها اجى الاسعاف. اني انا اطلع يعني في الليل كذا اسعاف اجى، افتح السياره اجى انطنط انه بدي بنتي تكون اللي في الاسعاف، ما اجاش الاسعاف. 29 जनवरी 2024 को इजरायली टैंक्स ने गजा सिटी में हिंद की फैमिली की गाड़ी पर फायरिंग शुरू की और ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन थी। एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गाड़ी पर 300 से ज्यादा गोलियां बरसाई गईं। आप इमेजिन करके देखें कि एक सिविलियन कार जिसमें एक चचा और बच्चे बैठे थे और इजरायली टैंक्स ने इसी तरह उस गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया। सिर्फ हिंद और उसकी 15 साल कजन लयान जिंदा बचे। लयान ने सबसे पहले पैलेस्टाइन रेड क्रिसेंट को कॉल की, लेकिन कॉल के दौरान बात करते वक्त वो भी शहीद हो गई। उसके बाद डिस्पैचर के दोबारा कॉल करने पर हिंद ने कॉल उठाई और लगभग 3.5 घंटे तक वो बात करती रही। वो कभी चीखती, कभी चुप हो जाती और कभी कहती कि प्लीज़ आओ, मुझे ले जाओ, टैंक्स हमारे पास आ रहे हैं। वो अपनी सारी कंडीशन बयान करती और बस वो रोती रहती। रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो एम्बुलेंस के 2 मेडिक्स भी शहीद कर दिए गए और हिंद तक कोई पहुंच ही ना सका और अगले ही दिन उसकी भी डेड बॉडी उसी गाड़ी के अंदर मिली। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक सिलसिला है जो आज भी चल रहा है। गजा में हर दिन बॉम्ब गिर रहे हैं, बच्चों के पास पानी और खाना नहीं रहा, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जाता है, डॉक्टर्स के पास दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। हज़ारों बच्चे आज भी हिंद की तरह जिंदा लाशें बनते जा रहे हैं, भूख से, प्यास से और बॉम्ब से मर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बच्चों और मेडिकल स्टाफ को टारगेट करना एक वॉर क्राइम है, लेकिन इजराइल के जुल्म के सामने पूरी दुनिया चुप है। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो सितंबर 2025 तक गजा और फ़लस्तीन की कहानी अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा शहर अब कहत का शिकार है। तकरीबन 19 लाख लोग, मतलब गजा की 90% पॉपुलेशन अब बेघर हो चुकी है। सिर्फ इसी साल 1000 से ज़्यादा सेटलर अटैक्स रिकॉर्ड हुए, जिनमें 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जान से गए। एक साइड है जिसके पास टैंक्स हैं, जेट्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और दूसरी साइड है जिसके पास सिर्फ आवाज़ है, दुआएं हैं और चीखें हैं। और हिंद रजब की आवाज़ उन सब आवाज़ों का एक सिंबल बन गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया फ़लस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ी होती? क्या अमेरिका का डर है? क्या उनका ऑयल, ट्रेड और पॉलिटिकल इंटरेस्ट इंसानियत से ज़्यादा अहम है? जहाँ एक तरफ सुपर पावर्स इजराइल को बिलियंस की मिलिट्री एड देते हैं, वहाँ दूसरी तरफ गजा के बच्चों को दूध और दवाई तक नसीब नहीं होती। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन सिर्फ कागज़ पर रह जाती हैं, क्योंकि वीटो पावर एक सच को दबा देती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स दुनिया के ज़मीर पर सबसे बड़ा दाग हैं। 2025 में तुनीजियन डायरेक्टर काउथर मनहानिया ने इस पूरी स्टोरी को एक फिल्म में बदल दिया। लेकिन ये फिल्म किसी हॉलीवुड वार मूवी की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बॉम्ब ब्लास्ट का सीन नहीं है और ना ही किसी खून खराबे का सीन स्क्रीन पर दिखाया गया। सिर्फ एक छोटी सी जगह, रेड क्रिसेंट का डिस्पैच सेंटर। एक्टर्स वो लोग प्ले करते हैं जो हिंद की कॉल सुनते रहे, और बैकग्राउंड में चलती है हिंद की असल आवाज़, रियल फ़ोन रिकॉर्डिंग। आप इमेजिन करके देखें कि एक सिनेमा हॉल है जिसमें फुल अंधेरा है, लोग स्क्रीन पर सिर्फ सुनते हैं और स्पीकर्स में चलती है एक बच्ची की थड़थड़ाती आवाज़, प्लीज़ आओ, मुझे ले जाओ। ये वो लम्हा है जब इंसान स्क्रीन पर नहीं देख रहा होता, सिर्फ उस कैफियत को महसूस कर रहा होता है। जब 3 सितंबर को ये फिल्म वीनस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लगी तो पूरा हॉल रो पड़ा। फिल्म के बाद 23 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन चलता रहा, जो कि वीनस की हिस्ट्री का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन था। ऑडियंस में लोग फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते रहे।
इस फिल्म को सपोर्ट करने वालों में ब्रैड पिट, अल्फोंसो कुआरॉन, रूनी मारा और वॉकिन फीनिक्स जैसे हॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हैं। और ये फिल्म तुनीजिया का ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बन चुकी है। असल बात ये है कि ये जंग सिर्फ एक फेस्टिवल या किसी अवार्ड का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। जंग के बाद लोग सिर्फ नंबर्स गिनते हैं कि इतने लोग शहीद हो गए, इतने जख्मी हो गए, लेकिन हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है, एक माँ होती है, एक बच्ची होती है। और हिंद रजब हमें ये याद दिलाती है कि जंग सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, जंग मतलब है एक बच्ची जो रो कर कहती है कि मुझे डर लग रहा है। जंग मतलब है एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो इसलिए शहीद कर दिया जाता है क्योंकि वो एक बच्ची को बचाने जा रहा था। जंग मतलब है उन तमाम बच्चों का जो आज भी गजा के रेफ्यूजी कैंप में भूख से मर रहे हैं। द वॉइस ऑफ हिंद रजब ये एक फिल्म नहीं, एक जख्म है। एक जख्म जो हमसे ये पूछता है कि जब एक बच्ची चीख कर मदद मांग रही थी तो दुनिया ने सुनना क्यों बंद कर दिया। और जब आज भी हजारों हिंद रजब जिंदा हैं जो भूख से, बॉम्ब से और दवाओं की कमी से मर रहे हैं, क्या फिर भी हम चुप रहेंगे या फिर हम उनकी आवाज़ों को अपने ज़मीर की आवाज़ बनाकर जुल्म के खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि अगर हिंद की आवाज़ हमारी यादों से मिट गई तो फिर आप समझ लें कि इंसानियत भी मर गई। بس يستشهدوا أطفال يصيروا طيور بالجنة؟ أطفال بس يستشهدوا بيصيروا طيور بالجنة. طب بركي الواحد ما بده يصير طائر في الجنة؟ الدبابة رجعت. دبابة وين؟ جنبية. دبابة جنبكم؟ خليكي معي لا تفصلي. أنا معاكي يا عمري، أنا معاكي، ليش حدا ياخذك؟ بس يجي حد بتفصلي. طيب؟ أميرة ما حتصيري طائر بالجنة، حتكبري وتصيري الإشي اللي بتتمنيه. شو بتحبي تصيري بس تكبري؟ يصير